जैसे कोई पूछता है कंप्यूटर है कहाँ, कंप्यूटर कहाँ है। थियोरी में ये होता है कि थोड़ा दिक्कत करते हैं हम लोग कि थ्योरी नहीं करनी होती है। ऐसे भी आप बताए तो मोबाइल फोटो खींच फोटो खींचने वाले तो अलग बात है, आप फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फोटो खींचने के बाद अपना ये है कि घर पे गए, इससे से तो किताबों में रहता है, किताब इतना कर सकते हो। ठीक करना यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का। अभी जल्दी लोगों में स्टार्ट हो, किसी का 1 हफ्ता हुआ, किसी का 2 दिन हुआ, किसी का 4 दिन हुआ है। कुछ चीज़ें तो बेसिक वो लोग पता रहता है। एकदम टेस्ट किया आप लोगों से कि हमने टेस्ट रिजल्ट में उसमें लिखा पूछा था कि आप कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। फुल फॉर्म किसी से पूछा था, बताइए फुल फॉर्म क्या होता है आपका। कंप्यूटर फुल फॉर्म क्या है? खड़े हो जाओ। याद किया नहीं याद किया? पी फॉर पी फॉर हाँ, यू फॉर टी फॉर ई फॉर ट्रेड, ई फॉर आर फॉर रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर फुल फॉर्म क्लियर ना? सीपी वाला भी क्लियर है। अभी टेस्ट इस बैच में हुआ था नहीं हुआ था इसके पहले? स्टार्टिंग के बैच में सीपीयू आपका स्टार्ट होता है जैसे आप बैठे हो सिस्टम पे, बैठने के बाद क्या होता है, सामने ऐसा रहता है पूरा। अब सामने में ये होता है पूरा कि स्टार्टिंग पॉइंट करना कहाँ से, तो आपका ये बटन रहते हैं यहाँ पे। ठीक, एक बटन आपका ये है, 2 बटन है यहाँ पे। तो पहला बटन बताइए क्या होता है? इसलिए कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में सब चीज़ें जरूरी है। आप पढ़े या तो प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका दिक्कत नहीं कि आप सिस्टम ऑन करना। लेकिन कल को आप बाहर निकलते हो, दोनों में से कोई अगर रास्ते में पूछता कि इसमें से अंतर क्या होता है, उसके बटन दोनों हैं, है नहीं? तो पहला बटन अगर पावर और लगा है पूरा सही ढंग से, तो आपको यही बटन दबाना है। कौन बटन दबाना है? स्टार्ट। ठीक, और दूसरा बटन क्या है? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कब दबाना है, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? रिस्टार्ट बटन तब दबाना है जब सिस्टम आपका चालू हालत में है, माउस कीबोर्ड सही ढंग से आपका काम नहीं कर रहा, तो रुक रुक के काम कर रहा है, ये एकदम स्टॉप हो गया है स्टैंड पे, तो आप रीस्टार्ट बटन का प्रयोग करेंगे। एक बार छोड़ देंगे तुरंत, और करने के बाद 2 मिनट के लिए आप वेट करिए, सिस्टम बंद होगा, क्लोज होगा, उसके बाद दोबारा इसको मतलब कि करना कुछ नहीं, ये अपने आप चालू हो जाएगा। रीस्टार्ट में जब सिस्टम हैंग करे या फिर सिस्टम स्टैंड हो जाए, नहीं माउस कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, उस समय आपको यही बटन का पुश करना है, ये बस छोड़ देना। अक्सर ये भी बहुत लोग स्टार्टिंग पॉइंट में गलती करते हैं, नए लड़के हैं उनको भी बताते हैं कि सिस्टम चालू करिए, तो ये ऐसे दबाए रखेंगे ऐसे, तो ये गलती आप ना करना। इसमें होगा क्या, सिस्टम की विंडो ना तरफ हो सकती है, विंडो मतलब आगे उड़ जाएगा पूरा। 2-3 बार आप ये ऐसे किया फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हल्का उसको छोड़ो तुरंत फटे से। ठीक, अब ये भी नहीं कि एकदम हल्का साथ लगाओ छोड़ दो, हल्का पुश करिए छोड़ दीजिए पूरा। स्टार्ट रीस्टार्ट क्लियर हो गया क्या होता है पूरा। दूसरा चीज़ ये यूएसबी हो गई, और ये आपका माइक वगैरह हो गया। ठीक, माइक है और स्पीकर का हो गया। ठीक, तो आगे का पोर्शन क्लियर हो गया पूरा। इसी में अब क्या है, बहुत लोग सिस्टम पे ये हार्ड ये नहीं लगाते हैं, ये क्या नाम है, राइटर। पहले इसमें आ रहा था यहाँ पे, तो ये बनता यहाँ पे हटा दिया जाता है, बक्सा है पूरा, थोड़ा सा निकाल के यहाँ से देखिए ध्यान से, ये तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में निकलेगा यहाँ से। थोड़ा मारेंगे इसको, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि कारण क्या है, इसका भी काम ज़्यादा बहुत कम है, यूज नहीं हो गया। तो ये राइटर इसको बोलते हैं। पहले आपका सीडी राइटर आ रहा था, वो सीडी यहाँ पे सीडी है ही नहीं, कहीं पे बहुत कम है, हर जगह आपका डीवीडी मिलेगा। अब आपका डीवीडी प्रयोग होगा तो इसमें आपका ये लगाया जाता है। लेकिन अभी का है बहुत लोग सिस्टम पे नहीं लगवाते हैं, इससे वो लोग लगाते हैं। इससे लैपटॉप भी प्रेजेंट टाइम में समय आ रहे हैं, किन्हीं किन्हीं लैपटॉपों पे डीवी राइटर लगा रहता है, किसी किसी में डीवी राइटर नहीं लगा रहता है, वो अलग से इसको। इसका नाम क्या होगा? डीवीडी राइटर। सीडी राइटर नहीं, डीवीडी राइटर, सीडीएफ काम खत्म होगा। ठीक, जैसे हमने कहा था कि किसी किसी लैपटॉप में जो पहले लैपटॉप आ रहे थे उनमें राइटर आ रहा है, वो भाई जरा लैपटॉप वाला उधर इस पर वो बना है, कोई ये लैपटॉप वो लैपटॉप देखिए। अब इसमें राइटर आपका यहाँ पे है, डीवीडी राइटर लगा है, तो
आप जब प्रेजेंट टाइम में आपका प्रेजेंट ईस्ट में 2021 की बात कर रहे हैं, 20 में भी ऐसा कुछ सिस्टम था। अगर आप स्पेशली ध्यान देते हैं तो वो चीज़ मिलेगा, नहीं में अगर ध्यान देते तो वैसे 90% आपको किसी में लगा नहीं रहता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, अलग से राइटर चूज करना पड़ता है। ये तो लैपटॉप देखिए पूरा, ये राइटर अलग से है, 1500, 1600, 2000, 1000 का समथिंग में आता है। आप करना क्या, इस राइटर का प्रयोग करना, आप उठा के इसमें लगा दीजिए। क्या होता है? इसमें यह सीडी राइट करना है, ये सीडी कॉपी करना है, इसे अपना उठाइए अलग से पुश करके लगा लीजिए। इसमें यह खराब हो जाए ये वाला, आप इंटरनल इतना ही लगा, बाहर से अपना लगा जाए तो लगा लीजिए पूरा। ये रखिए, आपका ये राइटर क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ इसमें आपका स्टार्ट रीस्टार्ट डिफाइन करिए आके जरा से। स्टार्ट रीस्टार्ट के बारे में आप आइए। स्टार्ट रीस्टार्ट में अंतर क्या होता है? जी, स्टार्ट से सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी कि हम जब ऑफ करेंगे सिस्टम को दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। और रीस्टार्ट से हम ऑफ करेंगे तो आप अपने आप मतलब बिना टच किए दोबारा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। टच करना पड़ेगा एक बार, स्टार्ट बटन जी, टच इसको करना मतलब एक बार टच करना पड़ेगा, बस वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जाओ वहाँ पे, ये रख दो आप। ठीक, राइटर क्लियर हो गया। इसमें कैसे क्या दिक्कत है अलग से लगाने वाला, ठीक, ये क्लियर हो गया पूरा। ठीक, अब बात आती है इसमें पीछे का पोर्शन। ठीक, पेरिफेरल डिवाइसेस लिखवा गया था बहुत पहले। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो सिस्टम से कनेक्ट कराई जाती हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं पूरा। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में ये भी बताना जरूरी है। बताने क्या, अभी शुरुआत में 1-1 साल तक लोग कोर्स करते हैं, 6-6 महीने तक कोर्स करते हैं, आते हैं सिस्टम पर बैठते हैं और चले जाते हैं। ठीक, लेकिन सिस्टम लगाने की बारी आती है तो थोड़ा सी दिक्कत होती है उन लोगों को। पहले हम मोटा मोटा चीज़ बता देते हैं आपको। मोटा मोटा चीज़ में ये है कि आपका प्रेजेंट टाइम में जैसे आपका ये SMPS हो गया। ठीक, ऐसे अगर आप पार्ट्स की बात करेंगे सीधे सीधे यहाँ पे आपका एक हार्ड डिस्क लगी है, यहाँ पे SMPS लगा है, मदरबोर्ड लगा है, इसी के अंदर रैम लगी है, पार्ट्स हैं इतने। ठीक, बाकी अगर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो हार्ड डिस्क आप यहाँ पे लगा सकते हो। दूसरा चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, आपके मोबाइल पे मेमोरी होती है। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो मार्केट में, दुकान जाते हो तो दुकान वाले से क्या बोलते हो आप, 2 GB, 32 GB, 64 GB या 464 ऐसे बोलते हो ना, 464, 664। उसमें तो क्लियर हो जाता है, लेकिन आप कभी कंप्यूटर लेने जाते हो, इसमें बात करते हो आप लोग, इसमें बात करते हो हमको कंप्यूटर लेना है। अब दुकानदार पूछता क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब वो बता ही नहीं पाओगे उसको। इसमें भी जानकारी रखो, कम से कम आज नहीं 5-6 साल बाद कभी जरूरत पड़ जाए सिस्टम लेने की तो आप कम से कम बोल दोगे कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। हार्ड डिस्क इसकी बात करते हैं तो इसे आपका मेमोरी हमने बताया क्या, मोबाइल पे क्या बताया है, 464। जी सर। 464 मतलब क्या हुआ उसमें, 64 GB। 4 GB रैम, 64 GB उसकी कैपेसिटी। जी सर। ठीक, मेमोरी। लेकिन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम पे आप इस पर दिक्कत होती है, या दुकानदार पूछता कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, वहाँ नहीं बोल पाते हो तो आप बोलते हो कंपनी, बोलते हो HP, डेल, सैमसंग, एसर। उसी से दुकानदार आपकी IQ लेवल पता कर लेता है कि आपके अंदर क्या है, आप कितना सिस्टम के अंदर जानते हो, अंदरूनी कितना जानते हो। उसी बेस पे आपका पैकेज बना देता है कि आप 28,000, फिर पूछता है आप कौन सा सिस्टम लेंगे, 28,000 वाला लेंगे या आप कंपनी बोल दी गए। कंपनी बोलने के बाद फिर उसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि लड़के को अंदर नॉलेज है या आदमी के अंदर नॉलेज है, कम है ज़्यादा है। पूछता है आपके अंदर बजट कितना है, रुपया कितना है। सेम सिस्टम आपका 50,000 रुपये बेचता है, ऐसे सेम सिस्टम जैसे प्रेजेंट टाइम में है रखा है, CPU रख लो या लैपटॉप रख लो, और सेम है आपका बन जाए 12,000 15,000। तो इसके ऊपर होता है मदरबोर्ड और CPU, जो CPU अंदर है उसको बोलते हैं प्रोसेसर, और प्लस आपका हार्ड डिस्क के ऊपर और रैम के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रोसेसर, जितना अच्छा लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उतना महंगा जाएगा सिस्टम। प्रोसेसर में थोड़ा ओल्ड में जाएंगे तो उससे मतलब पुराने में जाएंगे तो उतना सस्ता सिस्टम होगा। तो बात अभी है, चलो तो बात की बात है कि आप जानो, कहने मतलब कि आप ये कर रहे हो, मोबाइल आप खरीदते हो, मोबाइल दुकान जाते हो, वहाँ पे 464, 664 जो भी बोलना बोल देते हो, उस हिसाब से ले लेते हो, चेक भी कर लेते हो जाके सेटिंग पे जाके। लेकिन कंप्यूटर सीख रहे हो तो आप यहाँ से सीख लो, तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कल को रास्ते में कोई पूछता या बाहर मार्केट में जाते हो तो वहाँ बता सके हमें इतनी चाहिए कैपेसिटी का, या उस पर भी जनरेशन आती है, जैसे आपको उसमें पंचम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी
सिखाया जाता है थ्योरी में। तो इसकी भी जनरेशन होती है 11 जनरेशन, 10 जनरेशन, 7 जनरेशन, i3। तो इसका अलग इतिहास है, अलग टॉपिक क्लियर कराया जाएगा जनरेशन के बारे में। अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये बता देते हैं कि कल को दिक्कत ना हो। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया स्टार्ट रिस्टार्ट वाला। ठीक, इधर आते हो आप, चालू करना सिस्टम लगा है, स्टार्ट अपना देख लेना करके। इसमें हमने बताया मोटा मोटा करके कि आपका ये हार्ड डिस्क हो गई, ये सेंसियस हो गया, स्विच मोड पावर सप्लाई हो गई, इसको फुल फॉर्म इसका नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये आपका मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड के ऊपर फैन लगा, फैन के नीचे प्रोसेसर लगा है। ये जो फैन है, फैन के नीचे प्रोसेसर लगा है, इसे चल रहा है ये फैन। जी सर। प्रोसेसर आपका कैसे होता है ये आपका दिखा भी देंगे कल परसों में। ये आपका प्रोसेसर चिप मॉडल होती है, ये चिप मॉडल होती है, इसी के ऊपर लगा ये पंखा निकाला जाता है, पंखा निकालने के ऊपर इस पर रखा जाता है। पंखा लगा क्यों है? पंखा ये हीटिंग ना हो, मतलब ये हीट ना करे, इसलिए इसके कूलिंग एक गम आता है, गम लगा के पंखा बांधा जाता है कि आपका हीट ना करे। अगर हीट ज़्यादा कर जाएगा तो आपका जो डिस्प्ले आता है, आप सिस्टम ऑन करते हो, सिस्टम ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले शुद्ध नहीं कर देगा, आपका सही नहीं आएगा डिस्प्ले, मतलब आएगा ही नहीं, इसका मतलब ऑन चालू होगा, इसी से उसको बोलते हैं नो डिस्प्ले पूरा। ठीक, नो डिस्प्ले। रैम में भी दिक्कत होती है कभी, जैसे रैम ये अंदर लगी है पूरी, या नहीं सही ढंग से लगी, या धूल मिट्टी आ गई या ख़राब हो गई, तब भी डिस्प्ले सिस्टम का नहीं आएगा। ये सब मोटी मोटी चीज़ें बातें हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब पूरा मदरबोर्ड स्टार्ट उसकी बात दूसरी, पहले बेसिक पॉइंट भी इसमें देखा जाता है पूरा। तो इसमें आपका यहाँ पे पावर लगाया आपने, ठीक, ये पावर सप्लाई में SMPS में। दूसरा चीज़ आपका ये आपका जो है यहाँ पे गए, ठीक, ये आपका BGA पोर्ट होता है। BGA पोर्ट अगर नहीं लगा रहेगा तब भी डिस्प्ले नहीं आएगा। BGA पोर्ट में होता क्या, कैसे लगता है ये चीज़, BGA पोर्ट देख लीजिए। कोई डिवाइस यहाँ रखी है क्या? नहीं रखी है, रखी है। ये देखिए BGA पोर्ट, ये BGA केबल होती है, यानी ये उससे LCD से कनेक्ट होती है, LED LCD TFT से। आगे बता दिया जाएगा आपको LED में अंतर क्या होता है, TFT में अंतर क्या होता है, LCD में अंतर क्या होता है। अभी सामने पूछ दिया जाए आपसे कि इसमें LCD कौन है, LED कौन सी है, दिक्कत हो जाएगी, सामने ही रखी है। आपका ये मोटा वाला LCD हो गया, इधर LED हो गया, दोनों में अंतर भी क्या है, इसका ब्रेथ का फ़र्क होता है, पावर का बैकअप का फ़र्क होता है। वो कम पावर की होती है, लेती है, जैसे 18-20 वाट का 12-13 वाट चलती है LED सर, LED और LCD थोड़ा सा जैसे 20 वाट to 19 वाट पे समथिंग लेती है, जैसे आपका उसके ऊपर होता है सेंटीमीटर के ऊपर। तो ये आपका लगाने का तरीका ये है। इसमें भी लोग गलती करते तोड़ देते हैं, अगर दिमाग अलग है कहीं लगाते वक्त दिक्कत करते हैं, तो इसको आराम से आप उठा के, अगर इधर नहीं लग रहा तो घुमा दीजिए, मूव करा के ये लगा लीजिए पूरा। तो ये आपका हो गया BGA। अगर ये ढीली है, केबल नहीं सही लगी, तो आपका सिस्टम आप चालू करोगे तब भी आपका डिस्प्ले नहीं देगा, सिस्टम चालू होगा डिस्प्ले नहीं देगा पूरा। ठीक, तो ये सही से कनेक्ट होना चाहिए। और ये आपका कीबोर्ड माउस हो गए, इधर आपका कीबोर्ड लगेगा, ठीक, ये आपका कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया। लेकिन अब जो सिस्टम प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, इधर अब जो मदरबोर्ड नए आ रहे हैं जो इधर 21 में, तो इसमें लगेगा सर, इसका गोल पिन का लगता है यहाँ, PS2 इसको बोलते हैं। गोल पिन वाले माउस को PS2 बोलते हैं, और जो आपका इस तरह होता है उसको USB माउस बोलते हैं। तो ये माउस आपका जो है समथिंग में बंद होने वाला है, ये भी मार्केट में बहुत कम ही आ रहा है, इसमें है, पुराने में है। आप लेने जाओगे, आप किसी दुकान पर पता करते हो भैया PS2 माउस दीजिए, तो कहेगा नहीं है, या उसको ऑर्डर पर दीजिए, फिर समय लगेगा थोड़ा सा, ये समथिंग में ये बंदे हो गया। तो अब भी जो प्रेजेंट टाइम में आ रहा, बंद क्या तो उतना इसकी मांग नहीं रहेगी। अब यहाँ इस जगह पे USB कर दिए, इस तरह का USB माउस उठाइए जरा सर। USB माउस में आसानी होती है लगाने के लिए, ठीक, रहने दो, USB माउस रखा फटाफट, आसान है, इसे पेनड्राइव लगती है बस, ठीक। पावर और नॉर्मली चीज़ लगाना है। ये हो गया आपका पावर हो गया। दूसरा आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे BGA वाला, और ये कीबोर्ड माउस यहाँ भी आप लगा सकते हो अगर USB बेस पे है कीबोर्ड माउस, लेकिन अब इस पर ये लगा है तो यहीं पे लगाइए आप कीबोर्ड माउस, ठीक। और दूसरा ये लाइन कार्ड यहाँ लगता है, लाइन केबल इसमें चलता है, ठीक। तो ये क्लियर होगा पूरा। इसमें आप देख लीजिए पूरा चार्ट में, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के बारे में हमने बताया पिछली थ्योरी में, शायद याद हो कि इसमें सूखी स्याही पड़ती है, इसमें आपका जो टैंक वाली बताया था ना, गीली स्याही पड़ती है, इसमें बोतल पड़ती है पूरा,
जी सर। और लेजर प्रिंटर आपका थोड़ा कॉस्टली जरूर जाता है, लेकिन आप स्याही डाल देते हैं इसे सूखी, जी सर जी तो आप 1 साल यूज नहीं करते तब भी स्याही सूखती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सूखी रहती है। और जी। इंकजेट में आप प्रिंटर महीने बाद क्या होता है कि स्याही सूख जाती है, तो उसमें प्रिंटर दिक्कत कर जाता है। मदरबोर्ड आपको राइट टाइम बता दिए, पूरा देखो सामने रखा लगा है मदरबोर्ड, जी सर। एक जिप ट्रैक से हल्का से पेंड उसकी होती है, जैसे मेमोरी होती है ना वैसे होती पूरा।